खबरों की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच हुई मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, नए कानून से दूर होगी किसानों की परेशानी, खोलेंगे नए रास्ते। इस बार हैदराबाद में बीजेपी जीतेगी। रोड शो के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गृह मंत्री अमित शाह, हैदराबाद के विकास में टीआरएस सबसे बड़ा रोड़ा। बारिश में हैदराबाद डूबा तो कहां थे ओवैसी। सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान, बिना शर्त सरकार से चाहते हैं बातचीत। केंद्र के प्रस्ताव पर किसान यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुराड़ी कभी नहीं जाएंगे, वो खुली जेल है, हमारे पास पर्याप्त राशन, 4 महीने तक रोड पर बैठ सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात। बांदीकुई ढिंगावड़ा रेलवे दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य का लोकार्पण किया। कहा, जल्द ही प्रदेश के सभी ट्रैकों का होगा विद्युतीकरण। विधायक राजेंद्र गोढ़ा के वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के विधायक सत्ता के नशे में चूर हैं। उदयपुरवाटी विधायक की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। जालौर को बड़ी सौगात मिली है। सुंदेलाव तालाब में बोटिंग शुरू हो गई है। अब लोग बोटिंग का लुत्फ उठाएंगे। सुंदेलाव तालाब को पर्यटन के तौर पर विकसित करने की पहल है। कोटा के जेके लॉन अस्पताल में करप्शन का खुलासा हुआ है। कोरोना काल के इस नाजुक दौर में अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों ने राजकोष को 30 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। यहां ड्रग वेयर हाउस में होते हुए भी बाहर से 30 लाख रुपए की पीपीई किट खरीदने का मामला उजागर हुआ है। जयपुर में फेस प्रो फैशन एकेडमी राजा पार्क में फिर मिस आइकॉनिक राजस्थान सीजन 2 का ऑडिशन लिया गया, जिसमें करीब 150 लड़कियों ने ऑडिशन दिए। ब्यूटी पेजेंट में भी विजेता थीम पर फरवरी में ये आयोजित होगा। किसानों के साथ केंद्र सरकार के टकराव के हालातों के बीच कोटा के आरटीआई कार्यकर्ता सुजीत स्वामी ने सूचना का अधिकार कानून के तहत कुछ रोचक तथ्य हासिल किए। केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए और मौजूदा एनडीए सरकार का एक तुलनात्मक अध्ययन पेश करने की कोशिश की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन परिसर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से आयोजित जल रंगों की राष्ट्रीय कार्यशाला धरोहर का अवलोकन किया। उन्होंने धरोहर में गुलाबी नगरी के अतीत और वर्तमान वैभव को प्रदर्शित कलाकारों की कलाकृतियों की सराहा। बीकानेर मेयर का 1 साल पूरा होने पर कांग्रेसी पार्षदों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही साल एक विवाद अनेक फोल्डर का विमोचन किया, जिसमें 1 साल में हुए विवादों की जानकारी देते हुए नंदीशाला की दुर्गति, महापौर आयुक्त में खींचतान, टेंडर विवादों के मसले उठाए। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने जैसलमेर का दौरा किया। इस दौरान जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी से मुलाकात की। देसुरी इलाके में अवैध बजरी से भरे डंपर को पुलिस ने उदयपुर जोधपुर मार्ग से जब्त किया। वहीं कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। झालावाड़ के गागरोन दरगाह शरीफ में अज्ञात बदमाश दान पेटी का कांच तोड़कर नकदी चुरा कर ले गए। साथ ही अन्य स्थानों पर भी चोरी करने में सफल हुए। चोरों को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। नागौर जिले के कुचामन सिटी पुलिस ने लंबे समय से फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। इन दिनों कुचामन पुलिस की ओर से स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया जा रहा है। जैसलमेर में पंचायती राज चुनाव के 2 चरण निपट चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चाएं वार्ड 11 से है। कांग्रेस के अब्दुल्ला फकीर और भाजपा समर्थित निर्दलीय सरब खां को लेकर काफी चर्चाएं हैं। बूंदी के केशव राय पाटन में पंचायती राज चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 46 ग्राम पंचायतों के 23 वार्डों और जिला परिषद के 5 वार्डों के लिए 1 दिसंबर को तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। धौलपुर के सैपऊ में नहर और माइनर सूखी पड़ी हैं। ऐसे में किसानों को फसल सिंचाई के लिए चिंता सता रही है। बसई नवाब इलाके में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए किसान काफी आक्रोशित हैं। देसुरी के गांधी गांव में किसान पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में किसान घायल हो गया। हमले के वक्त किसान खेती की रखवाली कर रहा था। ब्यावर में 14 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें 9 पुरुष 5 महिलाएं शामिल हैं। चिकित्सा विभाग की टीम ने 172 लोगों के कोरोना सैंपल्स लिए थे। धरियावाद के पारसोला थाना इलाके में गौवंश की तस्करी कर रहे 3 पिकअप जब्त किए हैं। 8 बैलों को मुक्त कराया है। वहीं मौके से गौ तस्कर फरार हो गए। ब्यावर में चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जावजा के समस्त मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान विद्यालय के वरिष्ठ सहायक मुकेश शर्मा ने पूरी सावधानी बरतते हुए मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया।
धौलपुर में विप्र फाउंडेशन युवा मंच की ओर से चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान का पोस्टर विमोचन हुआ। पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल ने किया। पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जागरूक हो सके। ब्यावर में अजमेर रोड स्थित ब्रजचंदा गार्डन परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपक झवर परिवार और मुख्य अतिथि के रूप में AKH PMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने शिरकत की। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चंद्रभूषण कुमार का चित्तौड़गढ़ का दौरा रहा। बता दें कि सपरिवार चित्तौड़गढ़ के दौरे पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चंद्रभूषण कुमार हैं। प्रदेश के पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। दरअसल जो वैक्सीन टीकाकरण के लिए काम में ली जा रही थी उसका एक बैच अमानक पाया गया है। अलवर के किशनगढ़ बास के गांव तरवाला में कृषि कार्य के दौरान किसान की मौत हो गई। दरअसल किसान खेत में काम करते वक्त अचानक बेहोश हो गया। अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में 2 लोगों को धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से आभूषण भी बरामद किए हैं। चोरी का मामला 1.5 महीने पहले का नला मोहल्ले का है। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के अनंतपुरा गांव में हुई ATM लूट की वारदात को पुलिस ने गंभीर लिया है। ग्रामीण SP शंकर दत्त शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू ज्ञान प्रकाश नवल के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया है। टीमों ने जांच शुरू कर दी है। कोरोना जागरूकता और बचाव कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थाएं भागीदारी निभा रही हैं। बीकानेर में वुमेन पावर सोसाइटी ने KEM रोड प्रेमजी पॉइंट पर लोगों को मास्क बांटे। अजमेर के नसीराबाद में नेशनल हाईवे 79 पर स्थित झड़वासा पास हादसा हो गया। सड़क किनारे पड़े जेब्रा बॉक्स से बाइक के टकराने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि करीब 10 मीटर तक हाईवे पर मृतक घसीटता चला गया। प्रदेश में फिर दिखा रफ्तार का कहर। भरतपुर में ट्रक और पिकअप की भिड़ंत में 3 की मौत, कई घायल। तो वहीं चूरू के सुजानगढ़ में 2 बाइकों में टक्कर, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। सवाई माधोपुर के बहतेंड गांव में बालक पर किया बघेरे ने हमला। गंभीर हालत में बालक को करवाया CHC में भर्ती। वन विभाग की टीम कर रही है बघेरे की तलाश। माउंट आबू का मौसम बेहद सर्द है। जमाव बिंदु के पास तापमान गिर रहा है। मैदानी इलाकों में जमी बर्फ की परत, लगातार दूसरे दिन कड़ाके की सर्दी। NGT सेंट्रल जोन भोपाल के न्यायिक सदस्य शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर सत्यमान सिंह ने नोटिस जारी किया है। चेयरमैन NHAI, मुख्य वन संरक्षक वन और पर्यावरण मंत्रालय, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग को नोटिस जारी किया है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल 2 दिन से जोधपुर प्रवास पर हैं और इस दौरान उन्होंने जोधपुर के विकास कार्यों को गति देने के लिए अलग अलग जगह जाकर जायजा लेने के साथ अधिकारियों से चर्चा की। बाड़मेर में बिजली चोरी पकड़ने गए विद्युत डिस्कॉम की रामसर टीम पर हमला हो गया। सतर्कता टीम पर महिलाओं ने तलवार से हमला कर दिया। कार्मिकों ने मौके से भागकर जान बचाई। भरतपुर में ट्रक और पिकअप गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घायलों को करवाया डीग अस्पताल में भर्ती। 6 लोगों को गंभीर हालत में भरतपुर किया गया रेफर। झालावाड़ के सादला गांव में सिंचाई के लिए मोटर चलाते समय करंट लगने से बालक कुएं में जा गिरा, लेकिन अस्पताल के आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने रस्सी से चारपाई बांधकर बालक को कुएं से बाहर निकाला। सवाई माधोपुर के बोली में चोरों ने सदर बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में सेंध लगा दी। करीब 3 लाख के आभूषण पार कर लिए। पीड़ित दुकानदार रवि सोनी ने बोली थाना अधिकारी को वारदात से अवगत कराया। कोटा में अज्ञात बीमारी की गिरफ्त में माइग्रेटरी ब्लैक ईयर्ड काइट्स आ गए हैं। कुन्हाड़ी में अंबेडकर कॉलोनी के रिवर फ्रंट क्षेत्र की घटना है। पेड़ों से अचानक बेहोश होकर ब्लैक ईयर्ड काइट्स गिरने लगे। धौलपुर में बहने वाली चंबल नदी से भरतपुर जिले को जाने वाली पेयजल सप्लाई की लाइन अचानक फट गई। पाइपलाइन मचकुंड रोड स्थित ITI के पास अचानक फट गई। वहीं देखते ही देखते लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। अजमेर में दहली गेट स्थित होटल के स्टाफ रूम में कुक संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने होटल मालिक रोहित हेमनानी, मैनेजर प्रवीण के खिलाफ गंज थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस फिलहाल पड़ताल में जुटी है। सीकर जिले में कड़कड़ाती सर्दी का दौर शुरू हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले के फतेहपुर शेखावटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर सुबह का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर के पीपराली रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले बुजुर्ग को बोलेरो द्वारा टक्कर मारने के मामले में दूसरा CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें पहले तो बोलेरो चालक ने साइड में चल रहे बुजुर्ग को कुचला और फिर आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकी।
भरतपुर का कामा में तीर्थराज विमल कुंड में युवक डूब गया। लोगों ने युवक को कुंड से बाहर निकाला, गंभीर हालत में भरतपुर रेफर किया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया को एक बार फिर बाघों से आबाद करने की मांग हो रही है। रणथंभौर या मध्य प्रदेश के टाइगर कॉरिडोर से बाघों की शिफ्टिंग की मांग हुई है। जेडी के अनुसार मुकुंदरा में लापता बाघ MT1 के अब मिलने की उम्मीद काफी कम है। भरतपुर में नारायणा पानहोरी गांव में ट्रक और पिकअप की टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 12 जिले का जिक्र किया और अंता की संस्था किसान एग्रो उत्पादक कंपनी की सफलता बताई। पीएम ने भोजिया खेड़ी के मोहम्मद असलम की तारीफ की। चित्तौड़गढ़ के महिला और बाल चिकित्सालय का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला गार्ड महिला के परिजनों से अभद्रता कर रही है। प्रसव के बाद बधाई में रुपए कम देने का मामला है। अजमेर में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और हटवाने के लिए कैंप लगाया गया है। मौजूदा BLO से मिलकर अपने वोटर ID की जांच कराई गई। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के तीसरे और चौथे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनाव के मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच है। हालांकि कहीं कहीं निर्दलीय और BTP के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। डूंगरपुर के तीसरे चरण में 1 दिसंबर को 2 पंचायत समितियों में मतदान होना है। ABP कॉलेज मैदान से अंतिम प्रशिक्षण लिया गया। अंतिम प्रशिक्षण में 27 सेक्टर्स ऑफिसर्स और पुलिस मोबाइल पार्टियों ने भाग लिया। बीकानेर में उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर इलेक्स टेक्नो मीडिया समूह की ओर से विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HD चारण ने हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय नीति 2020 पर भी चर्चा की। नागौर के लाडनू से निकलने वाले किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया। हादसे में बाइक चालक समेत 2 लोग घायल हो गए। हादसा बाकलिया गांव के पास का हुआ है। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका के सभी वार्डों में अब चुनाव का रंग जमने लग गया है। वार्ड 13 से कांग्रेस पार्षद पद के प्रत्याशी प्रवीण कुमार अग्रवाल ने प्रचार की शुरुआत की। उनका कहना है कि वो वार्ड का नेता नहीं, बेटा बनकर कार्य करेंगे। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में कुछ एक्सप्रेस के समय से बदलाव किया है। जम्मू तवी बांद्रा विवेक एक्सप्रेस के 4 फेरे दिसंबर में नए समय सारणी पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। ये ट्रेन शाम को 7 से 8 बजे के बीच डीडवाना स्टेशन पर पहुंच जाएगी। भिवाड़ी के फेज 3 थाना पुलिस के गश्त के दौरान यूरिया से भरे एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक से करीब 320 कट्टे यूरिया के बरामद हुए। यूरिया का सैंपल लिया गया। चालक और परिचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अलवर में लापरवाह बिजली निगम के लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल लाइनमैन दीपक की लापरवाही से निजी सहायक की जान चली गई थी। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर परसाद थाना क्षेत्र के एक्सीडेंट से युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर गंभीर हैं। कलेक्टर ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। विशेष सतर्कता बरतने समेत कई निर्देश दिए। नागौर जिले के सबसे बड़े JLN अस्पताल में सोनोग्राफी की व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। यहां आने वाले मरीजों की ना तो समय पर सोनोग्राफी हो रही है, ना ही समय पर सोनोग्राफी रिपोर्ट दी जा रही है। कोटा में शराब के ठेके के सेल्समैन के साथ हुई लूट की वारदात में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। देवली मांझी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत की संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन हुआ। बीकानेर में प्रथम पारी में 4 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। ये परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से की जा रही है। पिड़ावा पुलिस थाने में ट्रैक्टर चोरी मामले में पुलिस की दबंगई सामने आई है। फरियादियों के साथ आरोपियों जैसा बर्ताव किया। आरोप है कि थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए फरियादियों के साथ मारपीट की गई। झालावाड़ में मतदाता लिस्ट के साथ नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं का रुझान कम देखने को मिल रहा है। हालांकि सभी BLO अपने मतदान केंद्र पर बैठते हैं। बांसवाड़ा के घाटोल के घाटी डला रोड पर नहरों में सीपेज से किसानों के खेत जलमग्न हो गए। चूरू में मदीना मुसाफिर थाने में कांग्रेस नेता जमील चौहान के 51वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में शादियों की धूम है। लोग आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करते नजर आ रहे हैं। भीड़ नहीं होने से सामान्य शादी भी शाही बन गई है।
अजमेर में वरिष्ठ आईपीएस मालिनी अग्रवाल ने जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने हाई सिक्योरिटी जेल और सेंट्रल जेल में की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपराधियों के साथ आधुनिक तकनीक के मोबाइल होने की बात सामने आई है। बारां के किलवाड़ा में कार्तिक पूर्णिमा पर हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली सीताबाड़ी में आस्था का सैलाब उमड़ा। मंदिरों में पूजा अर्चना की और दीपदान किया। वहीं कुंड में कोरोना के चलते स्नान की परमिशन नहीं है। बहरोड में अलवर रोड पर गरीबनाथ छात्रावास में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के 40वें जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान हुआ। कंबल वितरण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिजली ट्रांसफार्मर बदलते समय करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसा खातन खेड़ा में हुआ। दरअसल लाइनमैन और फीडर पर तैनात कर्मचारी के बीच कंफ्यूजन के चलते ये हादसा हो गया। बहरोड के ग्राम पंचायत जागूबास की पूर्व महिला सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। शमशान घाट में विकास कार्यों के नाम पर गबन का आरोप है। सरपंच और वीडियो ने कूटरचित दस्तावेज बनाकर 2,23,000 का गबन किया। सवाईमाधोपुर के खंडार में अवैध लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का दबंग लोग चुरा ले गए। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने जब्त किया था। इस दौरान दबंग लोगों और वन कर्मियों के साथ छीना झपटी और मारपीट भी हुई। प्रतापगढ़ में 24 घंटे में 7 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। संक्रमित व्यक्तियों का कुल आंकड़ा 1047 हो गया है। हालांकि इनमें से 920 उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। नगर परिषद नागौर ने जेसीबी चालक का अतिक्रमण का ध्वस्त किया है। समस्त तालाब और गांचा बस्ती इलाके में पील पंजा चला और दरअसल करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। मांडलगढ़ में उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी निरंतर शादी के पंडालों का निरीक्षण कर रही हैं। सर्किट हाउस के पास छगन वाटिका में हो रही शादी में 100 से ज्यादा मेहमान आए। उदयपुर के कटारा पालड़ी गांव में किसान की बाड़ी में आग लग गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की भरसक कोशिश की। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डूंगरपुर के साबला कस्बे में दुकानों के अवैध निर्माण कार्य ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। अवैध निर्माण के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर साबला कस्बा पूरी तरह बंद रहा। एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वैर में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा। 19 दुकानदार और ग्राहक चपेट में आए। 5,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। विजयनगर शहरी इलाके और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का कहर बरकरार है। फिर भी लोग लापरवाही बरत रही हैं। मुख्य बाजारों में कई राहगीर और नागरिक बिना मास्क के दिखाई देते हैं। कोरोना रोकथाम को लेकर मास्क के लोगों को नागौर में नगर परिषद ने चालान काटा। अधिकतर वाहन चालक पुलिस को देखकर वापस मुड़ गए। वे दूसरे रास्ते से बचकर निकलने की कोशिश करने लगे। मकराना विधायक मुरवातिया ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं की। मकराना पंचायत समिति के 25 सदस्यों और 4 जिला परिषद सदस्य चुनाव 1 दिसंबर को होने हैं। रामगंज मंडी में ग्राम पंचायत लखारिया की से सेमलखेड़ी गांव में शमशान से अतिक्रमण को हटाया। तहसीलदार भरत सिंह के निर्देश पर राजस्व प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से इसे हटाया। सायला के खरल गांव में जालौर बाड़मेर स्टेट हाईवे पर एसडीएम ने अवैध बजरी को लेकर कार्रवाई की। अवैध बजरी का परिवहन करते ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। मकराना की पूर्व विधायक और नागौर कमेटी के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने चुनावी दौरा किया। कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों के प्रत्याशियों को लेकर जनसंपर्क करते हुए नुक्कड़ सभाएं की। झालावाड़ की बेटी सूफियान खान ने जिले का नाम रोशन किया है। ग्रामर राजस्थान 2020 के ग्रैंड फिनाले में 2 मुख्य अवार्ड जीते। सूफियान ने मिस डिजाइनर चॉइस और मिस बेस्ट ट्रेडिशनल ड्रेस अवार्ड जीते। लॉकडाउन के दौरान ब्यावर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से 34 मीटर कॉपर वायर चोरी होने का मामला सामने आया। जांच के दौरान पुलिस ने प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी नशेड़ी हैं और नशा खरीदने के लिए चोरियां करते हैं। ब्यावर में अज्ञात चोरों ने शहर के जमालपुर इलाके में सूने मकान में चोरी कर ली। चोरों ने सोने चांदी के आभूषणों के साथ नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात के समय पूरा परिवार शहर से बाहर था। भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त चंद्रभूषण कुमार अजमेर पहुंचे, जहां मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनः निरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। इसके बाद परिवार के साथ ख्वाजा की दरगाह में हाजिरी दी। ब्यावर शहर के चांग चितार रोड स्थित गहलोत कॉलोनी में एक किराना दुकानदार को सामान देने से मना करना भारी पड़ गया। नाराज 3 युवकों ने दुकानदार के परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट की। बांसवाड़ा शहर में जन जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट से एडीएम नरेश बुनकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
अजमेर के मुख्य सड़क मार्ग पर जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। ऑफिस से महज 50 फीट की दूरी पर हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने पाइपलाइन को ठीक नहीं किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के बंजारा बस्ती के 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यूरिया की उपलब्धता को देखते हुए हनुमानगढ़ में प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं। अब तक 50,000 मैट्रिक टन ही यूरिया हनुमानगढ़ पहुंच पाई है। झालावाड़ के मनोहर थाने के चांदपुरा भिलान गांव की वृद्धा मां अपने बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए दर दर फरियाद लगा रही है, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में अब पीड़िता ने सीएम सहित एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। डीडवाना विधायक चेतन डूडी और लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा, जिसमें डीडवाना से जयपुर वाया कुचामन नई रेल लाइन की मांग की है। रेल मंत्री ने नई रेल लाइन को लेकर निदेशालय को पत्र भेजकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। हादसे में दोनों ही ट्रेलर के ड्राइवर और परिचालक घायल हो गए। दरअसल ये हादसा हाईवे पर स्थित सुरंग के पास हुआ। जयपुर के सांगानेर में वाडिया गांव के पास कुम्हारियावास ग्राम पंचायत की सरपंच रुक्मणी देवी चौधरी ग्रामीणों से मुलाकात उन्होंने की। सरपंच ने ग्रामीणों को विकास का आश्वासन दिया, वहीं कोरोना गाइडलाइन का भी ख्याल रखा गया। बुलेटिन में